देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बुधवार 8 बजे हम किसी न किसी मुद्दे पे लाइव होते हैं। केवल सच न्यूज आम लोगों की आवाज का नाम है। हम लोग यह कोशिश करते हैं, हम लोग यह प्रयास करते हैं कि आम आदमी के बात को मजबूती से सरकार तक और संबंधित विभाग तक पहुंचाया जा सके। काम करने वाले अच्छे पदाधिकारी की प्रशंसा भी करते हैं और वैसे भ्रष्ट और निकम्मे निठल्ले पदाधिकारियों की बैंड भी बजाते हैं, चाहे वो विभाग सचिवालय का हो या फिर पुलिस महकमा। आज हम इसी मुद्दे पर, जैसा कि हमने पहले कहा था कि महात्मा गांधी का वह जिला, बिहार का वह जिला जहां पे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी की उपाधि से नवाजने वाला जिला चंपारण का, पश्चिमी चंपारण का बगहा पुलिस मुख्यालय जिला है, जो अब कभी भी जिला, प्रशासनिक जिला के रूप में बन सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। बगहा नेपाल से सटा हुआ, नेपाल देश से सटा हुआ बिहार का अंतिम छोर पे यह जिला है, जो पुलिस मुख्यालय के रूप में एक पहचान रखता है। बल्कि बगहा में विकास वैभव के अच्छे कार्य की चर्चा आज भी होती है और वहां पे विकास वैभव के नाम से एक चौक भी बना रखा है। पर उसी बगहा के बगहा थाने में का एक मामला है, जिस मामले को अगर गंभीरता से आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि केवल सच न्यूज आम आदमी के, यानी एक छोर से दूसरे छोर की आवाज को बुलंद करने का एक मंच है। चाहे समस्या किसी की भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विभाग का हो, हम पूर्ण बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते आए हैं और निश्चित तौर पे आम आदमी के समस्या के समाधान के लिए कोशिश करते आए हैं। हमने कहा था एक 2 साल की बच्ची जिसका नाम आदिति है, आदिति 19 मार्च 2021 को अपहृत कर ली जाती है, अपहरण हो जाता है उसका, और आज 2022 है, यानी कि 1 साल से अधिक समय हो गया। 18 मार्च 2022 को ही 1 साल पूर्ण हो गया। आज 30 तारीख है। आप समझ लीजिए कि 1 साल से अधिक हो जाने के बाद भी केस के आईओ सतीश कुमार इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि आदिति का आखिर हुआ क्या है। हमने बात को पूरी पारदर्शिता के लिए हमने आदिति के मामा राम बाबू कुमार को ही अपने स्टूडियो में बुलाया और यह कोशिश हमने की कि वह स्वयं आए, क्योंकि जिस तरीके से केवल सच अपनी बात बेबाकी से कहता आ रहा है, कहीं ऐसा न लगे कि यह विभाग को, सरकार को बदनाम करने का एक मंच बना के काम कर रहा है केवल सच न्यूज। इसीलिए कांड संख्या 140/2021 दिनांक 19 मार्च 2021 का यह मामला है, जहां पे एक 2 साल की बच्ची अदिति का अपहरण हो जाता है और अपहरण हो जाने के बाद केस दर्ज होता है। और स्थिति यह है कि सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन, बल्कि प्रशासनिक महकमा, पुलिस महकमा किस तरीके से काम करता है, हम इस बात को सीधे पूरे घटनाक्रम को आपके बीच लाने के लिए हमारा ये कोशिश है कि राम बाबू कुमार, जो आदिति के मामा हैं, जो इस पूरे मामले को विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार और विभिन्न जगहों पे आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार साबित हुआ है। हम आग्रह करेंगे राम बाबू जी से कि आप खुद ही इस घटना के बारे में बताएं कि अदिति के साथ क्या हुआ और अदिति से आपका क्या रिश्ता है। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और हमको काफ़ी मदद करी।
और नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू कुमार है और मैं बिहार के छोटे से शहर बगहा का रहने वाला हूँ। सर, मेरी भांजी का अपहरण 16 मार्च को ही हो गया था और उसके बाद से हमने 19 मार्च को आवेदन करी थी। उसमें कुछ तत्व जो शामिल थे वो पता नहीं था, उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी पुलिस ने जो भी जांच करी, पुलिस आई और थाना प्रभारी आए भी और उन्होंने काफ़ी जांच भी करी। 2-3 दिन उनका पूरा दल बल आया, फिर उसके बाद से उन्होंने मदद करी। फिर उसके बाद से बोले, बेटा जैसे तुमको कुछ पता चलता है कि वैसे तुम बताओ। फिर 1 माह बाद हमने उन अपराधियों के नाम दिए जिनका मूवमेंट हमारे घर के तरफ बेवजह था। उसका कोई मतलब नहीं बन रहा था कि आप हमारे घर के अगल बगल क्या कर रहे हैं, और एक साजिश का हिस्सा लग रहा था। सबसे पहले आपको ये बता दें कि मेरे घर पहले से 3 बार अपहरण हो चुके हैं और ये चौथी बार मेरी भांजी का अपहरण हुआ है। तो हमको लगता है कि ये मेरी भांजी टारगेट नहीं थी, ये टारगेट मेरे चाचा के बेटे थे। और दरअसल 4 दिन पहले मेरे चाचा के बेटे अपने मामा के यहाँ चले गए, तो उसके वजह से मेरी अब टारगेट पे मेरी भांजी आ गई। हमने पुलिस प्रशासन से बार बार मदद की गुहार लगाई। हमने 1 बार नहीं 10 बार गुहार लगाई, लेकिन कुछ पता नहीं चला और कुछ भी नहीं हुआ। फिर फाइनली धीरे धीरे इस केस को लंबित किया जाने लगा। तो हम जब थाना में पहुंचते थे तो आईओ से पूछते थे, सर हमारी मदद करी जाए, तो वो बोलते थे कि आके तुम एसडीपीओ साहब से मिलो, एसडीपीओ कैलाश प्रसाद जो अभी बगहा के हैं उनसे मिलो। तो हम एसडीपीओ साहब के पास 4-5 बार गए और उनसे अपनी बातें बताई और हाथ जोड़ के सर घुटने पर आके रो के हमने मदद की गुहार लगाई। एसडीपीओ साहब एक ओर से सुनते थे और एक ओर से उसको दरकिनार कर देते थे। फिर उसके बाद से एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब मेरा नाम तक जानते हैं, मेरा केस नंबर क्या है और किस लिए आया है ये भी जानते हैं। और सर एसडीपीओ साहब जो हैं इस मामले को जो भी है, अब पुलिस प्रशासन से जो थाना प्रभारी बोला जाता है कि जो भी करेंगे एसडीपीओ साहब ही करेंगे। अब इस घटना को लंबित करने में अब एसडीपीओ साहब का मिसगाइडेड है। अब क्या वजह है क्या नहीं है वो तो नहीं बता सकते। अब जो अपराधी के हम नाम लिए थे कि इन लोग के इसमें शामिल होने की आपको किस पर शक है? सर जिन लोगों पे शक था उसमें 3 मुसलमान भाई हैं और उनका नाम मालूम है क्या? जी बताए। सिकंदर सिद्दीकी नाम है एक का, जिसके पिता का नाम नेबुला सिद्दीकी है और वो साकिन बनकटवा का रहने वाला है। दूसरा का जमीर मियाँ है जिसका पिता का नाम आसिक मियाँ है और वो मेरे गांव सोजी घाट का ही रहने वाला है जी। तीसरा नंबर नेबुला सिद्दीकी है, खुद वो बाप ही है सिकंदर सिद्दीकी का, उसके बाप का नाम भोला मियाँ था। फिर उसके बाद एक लाल किशोर चौधरी हैं। अब बात चौधरी की आती है, हम भी चौधरी है सर। अब यहाँ पे लाल किशोर चौधरी के 2 बेटे हैं, एक अविनाश चौधरी और एक अजय चौधरी। अजय चौधरी एक नामी स्मगलर है और वो 2 नंबर की काम करता आ रहा था पहले से, और उसने पहले से इस सब की घटनाओं में संलिप्तता पाने आपने कहा कि आपके घर में पहले भी किडनैपिंग हुआ। हाँ सर। तो किनका किडनैपिंग हुआ था? मेरे बड़े पापा का पहली बार हुआ था। क्या नाम है उनका? नारद चौधरी जी नाम है मेरे बड़े पापा का नाम। और उनका जब पहली बार अपहरण हुआ था तो उस समय 20,000 रुपया फिरौती देके उनको घर वापस लाया गया। वो लोग ले गए थे, कुछ पता है चला क्या? सर उसमें कुछ नेपाल के लोग आए हुए थे, नेपाल के लोग थे और उसमें मिली जुली भगत थे। गांव के लोग का ही मतलब ये जरिया था कि मतलब किसी तरह इस सबको आगे बढ़ने से रोका जाए। और मेरा परिवार जो है वो ज्वाइंट फैमिली है। हर साल मतलब कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं। पापा तीनों भाई एक ही में काम करते हैं, उसके वजह से लोगों में जलन की भावना रहती है। और सर बात यह है कि मेरी भांजी का बात इसलिए आती है कि सर ये डीएसपी साहब जो हैं वो अब ऐसा हमको लगने रहा है कि वो हमको भी एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ना तुम जो कर रहे हो लोगों को फंसा रहे हो, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। इधर डीएसपी साहब से भी अब डर लगने लगा हमको, और इधर जो गैंग माफिया थे वो भी बरी हो गए। दूसरी बार अपहरण करी इसने, फिर जेल गया और छूट के आ भी गया। अब हमारे घर वाले परेशान हैं कि कहीं इसको न कुछ कर दे। कौन जेल से छूट के आया? अजय चौधरी और सिकंदर सिद्दीकी। तो ये आपके अपहरण में किसमें कोई है क्या? जी ये सिकंदर सिद्दीकी पहले से नामित है जी। और अजय चौधरी का भी नाम उसमें जोड़ा गया है, बाद में अजय चौधरी का नाम जोड़ा गया है।
जी। इस बिहार पे कि भाई ये दोनों एक ही मिल के काम करता है, तो अगर ये वो काम करेगा तो दूसरा चुप तो नहीं ना रहेगा जी। उसमें वो भी शामिल होगा जी। तो इसमें जो एसडीपीओ साहब हैं वो इस मामले को लंबित कर रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि अब उसका वजह क्या है, लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश करी, बहुत उनसे मदद की गुहार लगाई और घुटना तक टेक दिया कि सर हमारी मदद करिए, लेकिन किसी तरह का डीएसपी साहब के आगे आप कहाँ गए? डीएसपी साहब के बाद हम एसपी साहब के पास गए हैं, फिर उसके बाद से हमारे एरिया के जो डीजीपी हैं, जो बेतिया में डीआईजी जो हैं, उनसे हम 2 बार मिले और अपनी बातों को बताएं और मदद की गुहार लगाए, रोए गाए, यहाँ तक कि सर अब आंसू तो सूख भी गए हैं, इतना दिन हो गया है, आंसू सूख भी गए हैं और कुछ दिन में हमारी हो सके आवाज भी दब जाए, जिस तरह दबाया जा रहा है मेरे आवाज भी दब जाएंगे जी। तो फिर डीआईजी साहब से मिले, फिर वहां से भी वो कोई भी आवेदन जाता है सर तो डीएसपी साहब के पास जाएगा या थाना प्रभारी के पास जाएगा, अगर आप वहां से काम नहीं करिएगा तो ऊपर से कहने का क्या मतलब बनता है। फिर वहां से डीजीपी साहब के पास भी गए, डीजीपी साहब से हम एक बार मिले, उनसे अपनी बात बताई, लेकिन वहां से भी किसी तरह का मदद नहीं हुआ। फिर उसके बाद से हमने जनता दरबार में आप डीजीपी ने क्या कहा? क्या सर डीजीपी साहब एक बात का जवाब दिए हमको, वो बात बहुत मुझे अजीब लगा। वो एक बात को बोले कि इतना आसान होता तो पुलिस कर नहीं लेती। ये बात वो अभी तक हमको खटकता है कि ये बात वो क्यों बोले। और ये यहाँ आपको हम रोकेंगे राम बाबू जी, आप ये बगहा की अगर जनता सुन रही है, अगर पूरे बिहार की जनता सुन रही है, अगर डीजीपी एसके सिंघल जी का अगर ये स्टेटमेंट है कि इतना पुलिस कर ही लेती तो हो नहीं जाता, तो पुलिस करती क्या है सिवाय अवैध वसूली के, शराबबंदी के वसूली के नाम पे जिस तरीके से आम जनता को क्या प्रताड़ित करने का काम बिहार पुलिस का बचा है। जब बिहार के डीजीपी का यह बयान होगा तो अंदाजा लगा लीजिए कि जिला का कप्तान और थाने का थानेदार और केस का आयोग कितना गंभीरतापूर्वक काम करता होगा। ये आप ईमानदारी से समझ सकते हैं कि डीजीपी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, आखिर कैलाश प्रसाद क्यों नहीं चाहते हैं कि इस केस का उद्भेदन हो और आपका अपहृत जो भाजी है वापस आए। आपको किसी पर शक है तो आप लगातार मुख्यमंत्री से मिले थे क्या? सर मुख्यमंत्री के पास तो हम लोग नहीं मिल पाए, क्योंकि हम चक्कर तो बहुत लगाए, इतना चक्कर लगाए कि अगर नीतीश सर मिल जाते तो मिल जाते, लेकिन चक्कर बहुत लगाए। हम सोचे चलिए अपहरण का केस है, जाने दिया जाएगा, लेकिन नहीं जाने देगा, पुलिस ने वहां से हमको भगा दिया। फिर जनता दरबार में सर हम ऑनलाइन आवेदन करें, वहां पे सर आज 8 मंथ हो गए और 8 मंथ से मेरा पेंडिंग ही है आवेदन। कब आवेदन दिए थे? सर हम 7वां महीना में भी दिए थे, 6ठा महीना में दिए थे, जून महीने में दिए जी, जून महीने में। आज तक नंबर नहीं आया? आज तक नंबर नहीं आया, मैं अभी तक मेरा नंबर नहीं आया कि हम जा सके। एक बार बात की है वहाँ के टोल फ्री नंबर पे, तो वो बोलते हैं लोग कि आपका नंबर आएगा, इस तरह का आश्वासन मिलता है। यहाँ तक कि सचिवालय भी गए, वहाँ पे हम सचिवालय में अपना आवेदन भी दिए, सचिवालय के पास जाके वहाँ के रिसीविंग भी मेरे पास है, हमने आवेदन दिया कि सर हमको ऐसी बात है कि हमको नीतीश सर से मिलना है, आगे हमारी पुलिस किसी तरह की मदद नहीं कर रही कि मेरी भांजी मिल सके। और यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो डीएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब को हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो घूस लिए हुए या हमसे घूस मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये केस को लंबित किया जा रहा है, अब उससे हम क्या अंदाजा लगाएं। आप हमको गलत भी नहीं कर रहे और आप हमको सही भी नहीं कर रहे। ठीक बात है, लेकिन आप 2 बात कह रहे हैं, अगर डीएसपी साहब आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं जी, और केस को उद्भेदन भी नहीं हो रहा है जी, तो कहीं ना कहीं तो घाल में लग ही रहा है ना? जी। अब उसका तो अब वही आपको क्या लगता है? आप अभी केस के आईओ से हमारे प्रतिनिधि ने आज बात किया था, आपसे बात होने के बाद हमारे पत्रकार सागर उपाध्याय ने बात किया था। केस के आईओ ने कहा कि एक महिला, जिस महिला का आप नाम बता रहे थे, मुस्लिम महिला का, वो महिला के हिसाब से कोई नदी है हरहा नदी, हरहा नदी में डूब गई, वहां मगरमच्छ रहता है जैसा कि बात बताया गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर वो जो नदी है वो काफी दूरी पे है और 2 साल की बच्ची का वहां पे जाना नामुमकिन है। अगर वो बच्ची मान लेते हैं, साहब बोल रहे हैं कि नदी में डूब गई, मान लेते हैं डूब गई, उसके हाथ में गुड्डा था, अगर वो डूब गई तो वहां तक नदी के किनारे तक पहुंचते सर ढलाव है। आपके घर से नदी की कितनी दूरी है? सर वहां से 300 मीटर की दूरी पे होगा, 300 साढ़े 300 मीटर की दूरी पे है और वहां पे काफी झाड़ झंखाड़ है, बांस का है, ऊंच भरभर नीच है, बांध है, फिर नीचा है, वहां पे जाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है। छोटा बच्चा वहाँ पे, हम लोग मतलब इतना बड़े हैं फिर भी उस नदी में अगर हम लोग पैर डालते हैं जाते हैं। अभी तक किसी की अरेस्टिंग हुई है? नहीं सर, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं, वो सभी खुलेआम घूम रहे हैं और उन पे किसी तरह का मतलब दबाव भी नहीं बनाया जा रहा है कि आके तुम लोग क्या किए क्या नहीं किए, किसी तरह का अरेस्टिंग नहीं हुआ। आपसे बातचीत पर आपको हमको ये जानकारी मिला कि आप पुलिस को गोपालगंज जेल तक ले गए। जी जी। तो क्या पुलिस कुछ ली भी थी क्या आपसे? सर उसमें पुलिस प्रशासन अपना जो थाना की एक गाड़ी थी उसमें हम तेल और बुझवाए थे और जो एसआई हैं सतीश कुमार सर वो हमको लेके गए थे वहाँ पे, क्योंकि उसमें दूसरा कांड में वो पकड़ा के गया था, सब पिस्टल के साथ वो सब बरामद हुआ था। जिसको जो आरोपी जो आरोपी था, पुलिस तो ये बात मानने को तैयार नहीं थी आके वो इस तरह के काम कर सकता है। वो पुलिस तब हरकत में आई जब ये अपराध दूसरा कांड में पकड़ा गया, तब उसको लगा रे ये तो कर सकता है, नहीं तो पुलिस उसके पीछे नहीं मेरी बात को मनवे ना करती थी। डीएसपी साहब तो ऐसे सुनते थे कि सुनवे नहीं कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, निकाल रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं बन रहा था। लेकिन बाद में जब बोले तो डीएसपी साहब, एक बार सर मेरे ऊपर हमला भी हुआ, आपको बताते हैं जी। एक बार हमला भी हुआ, जो सिकंदर सिद्दीकी आरोपी है उसके बाप ने हमला किया, उसका हम वीडियो बनाया, साक्ष्य के तौर पे वीडियो बनाया। क्या वीडियो? हाँ सर वो वीडियो है और वो वीडियो हम क्या किए, डीएसपी साहब को बोले कि सर देखिए, तो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि तुमको सुरक्षा दे देते हैं। ये नहीं बोले कि भाई फलाना तुम क्यों इस पे अटैक करी, तुम इसको क्यों टारगेट कर रहे हो, ये नहीं बोले कि आके इसको पकड़ो चाहे इसके ऊपर क्यों इसको टारगेट बना रहा है, लेकिन इस तरह का जवाब दिए जो मतलब हमको तो उसका मतलब नहीं लगा। सर ये देखिए सर, ये वीडियो में देखिए ये कत्ता लेके और ये हमको क्या कर रहा है, आप दिखा रहे हैं, आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद इसका आंकलन करिए। केवल सत्य न्यूज आपको यह दिखा रहा है, क्योंकि इस मामले में मैं पूरी गंभीरता से बोलूंगा ही, लेकिन अभी मैं सिर्फ पुलिस के काली करतूत को दिखा रहा हूं कि ये कैलाश प्रसाद डीएसपी साहब जो है, अगर अदिति इनकी भांजी होती, अगर अदिति इनकी भतीजी होती, तो क्या डीएसपी कैलाश प्रसाद जी का रवैया यही होता? डीएसपी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, केवल सर इस मामले को पूरा उजागर करेगा। आप चाहे डीएसपी से एसपी हो जाए या किसी भी पद पर चले जाए, आपको जवाब देना होगा। अगर अदिति का अपहरण हुआ है तो अपहरणकर्ता का, अगर आरोपित लोगों को, अगर जो राम बाबू हैं, इन्होंने अगर आपको बताया है, सब कुछ जानकारी भी दी है, इसके बावजूद भी अगर चुप है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। आगे आप और बताएं कि क्या हुआ आपके साथ? सर अब तो हम डरने सा लग गया है, अब हमारी जो पढ़ाई है सर काफी बाधित हो रही है इसके वजह से, और मेरा पारिवारिक स्थिति, हम लोग बिखर सा गए हैं। मेरी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और मेरी बहन तो पागल जैसा हो गया, और उसके बाद से मेरे पापा के इनकम के सोर्स भी नहीं रहे कि अब हमको दे सके। सर हम फ्रीलांसिंग करते हैं, यूएसए का फ्रीलांसिंग करते हैं और पर डे $4 $3 का मतलब इनकम हम कर लेते हैं, उसी वजह से मेरा चल रहा है। लेकिन ये लोग कमर तोड़ के रख दिया मेरा परिवार का, आज हम लोग किसी तरह का नहीं रह गए। और पुलिस से हम बार बार मतलब रो के बिलक के और काफी थी कर रहे हैं कि सर हमारी मदद करी जाए, नीतीश सर हमारी मदद करिए कि हमारी भांजी मिल जाए, हमारा एक परिवार मिल जाए, और इससे हमको क्या चाहिए, बाकी हम अपने खुद कर लेंगे, अपना कमा लेंगे, बस इतना ही हमको कर दीजिए, इतना ही हमको कर दीजिए सर। अभी राम बाबू को आप सुन रहे थे, राम बाबू की यह घटना एक घटना तो है ही, आप गौर से सोचिएगा, पूरे भारत में चीख चीख कर नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन गुंडों से अपहरण कराओ। अरे कब जमीर जागेगा आपका? ये बिहार पुलिस, अरे क्या बात करना है, जब बिहार पुलिस के डीजीपी का पद ही जब धर्म संकट में है, जब इनका डीजीपी का पद ही न्यायालय में मामला लंबित है, कैसे चलेगा बिहार? नीतीश कुमार जी आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप खुद गृह मंत्री हैं, आप इस राज्य के स्वयं गृह मंत्री हैं और आप खुद असुरक्षित हैं। चिंता इस बात की हो रही है कि अदिति का पता नहीं क्या हुआ होगा, कहां है अदिति? कोहराम मच गया होता अगर किसी एमएलए का, किसी एमएलसी का, किसी एमपी की बेटी अगर गायब हो गई होती, अगर किसी डीएसपी एसपी डीएम साहब की बेटी गायब हो गई होती तो कोहराम मच गया होता। अरे जरा समझिए कि किस तरीके से बिहार चल रहा है। डेली मर्डर हो रहा है पटना में, पूरे बिहार में आतंक का
साया मंडरा रहा है। और आप कहते हैं बड़े ही गर्व के साथ कि अपराध के मामले में हम 25वें स्थान पे हैं संज्ञेय अपराध के मामले में। क्या चाहते थे आप कि डेली मर्डर हो, डेली 1000 लोग मारे जाएं? क्या इस तरीके से सुशासन आएगा बिहार में? ये बातें कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? एक 2 साल की बच्ची जो बोल भी नहीं पाती होगी सही ढंग से, अगर आरोपित को अगर गिरफ्तार कर लिया गया होता, अगर उसकी गिरफ्तारी करके उस पर अगर काम किया गया होता, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलते, कुछ ना कुछ बातें होती, कहीं ना कहीं मामला पकड़ा जाता। अगर वो दूसरे कांड में अगर वो अपराधी अगर जेल चला जाता है और उसी कांड का इस कांड का भी वो आरोपी है, तो क्या केस के आईओ साहब इस बिंदु पे आपको काम नहीं करना चाहिए? आपको किस तरीके का चाहिए, क्या चाहिए? जब राम बाबू आपको गोपालगंज ले गए जेल में किसी भी इस मामले की शिनाख्त करने के लिए, तो पुलिस के गाड़ी में तेल भरवाना पड़ता है। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं डीजीपी के बारे में क्या बोलूं? जब डीजीपी साहब कहते हैं कि इतना ही कुछ होना होता तब तक हो नहीं गया होता, तो मैं डीजीपी साहब आप पर बोलना ही बेकार है। बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी बगहा के अभी वर्तमान एसपी हैं। अगर वो ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पे इस डीएसपी साहब के कार्रवाई पे निश्चित तौर पे उनको पहल करना चाहिए। अदिति का जो हुआ, भगवान न करे कोई अनहोनी हुआ हो, लेकिन अगर आज भी पुलिस सक्रिय हो जाए, हम ये मानते हैं कि 2021-2022 के बीच में कोरोना का संक्रमण का भी काल रहा है। क्या कोरोना का संक्रमण काल सिर्फ बगहा के लिए था या कोई और जिला के लिए भी था? जिस तरीके से काम हो रहा है पटना पुलिस, बिहार पुलिस, जहां का भी जिला का पुलिस हो, सब जगह इसी तरीके से कोहराम मच रहा है। सिर्फ शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। काहे का समाज सुधार यात्रा? किस बात का समाज सुधार यात्रा? जब हमारे इस प्रदेश की 2 साल की बच्ची का अपहरण होगा, 5 साल के बच्ची का अपहरण और उसके साथ गैंग रेप होगा, तो धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री का, जिस तरीके से वो बार बार तान ठोक के कह रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। एक और मामला है, जब हम इस मुद्दे को उठाए थे कि हम बगहा के 2 वर्ष की बच्ची के अपहरण का मामला हम लेकर आएंगे अगले बुधवार को, तो एक नवादा जिला का भी एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, और वह है घटना नवादा के एक मैट्रिक की परीक्षा देने गई लड़की का। आप गौर से समझिए, सिर्फ लालू यादव के जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहने से आपका यह शासन मंगल राज नहीं कहलाएगा। आपके कार्यकाल में भी बेटियों का जिस तरीके से अपहरण हो रहा है, जिस तरीके से रेप हो रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पे सुशासन शर्मसार हो रहा है। और बिहार की जो छवि आपने एक बेहतरीन बनाई थी 2005 से लेकर 2012 के बीच में, वह धूमिल हो गया। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझिए, गृह मंत्री है आप, और शायद 2005 से लेकर 2012 तक आपके ईमानदार प्रयास का ही नतीजा है कि प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनती थी। और यही कारण है कि जो लाचारी व्यवस्था, पुलिस पर इतना ज्यादा विश्वास और जिस तरीके से पुलिस वाले काम कर रहे हैं, आपका घमंड तोड़ा है और आप पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2016 से 2022 तक न जाने कितने बार आप पर हमले हो गए। आप सुशासन की बात करते हैं, आपकी पुलिस, आपके सुरक्षा में जो लगे हुए जो जवान हैं, जो एक स्पेशल फोर्स है, आपने तो विशेष पुलिस ही बल बनाया है, उसके बावजूद जब आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, तो हम लोगों को तो भगवान ही भरोसे रहना होगा। 2016 में जनता दरबार में आप पर चप्पल चलाया गया था। आप याद करिए 2012 से 2015 के बीच में किस तरीके से बिहार चला है, और आपका दुर्दिन, पूरे बिहार का सबसे बुरा दिन उसी समय से शुरू हो गया। और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि आप 2022 में अपने ही घर के पास आपको एक लड़का तमाचा मार के निकल जाता है और आपका सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ देखता रहता है। भले ही बाद में उस लड़के की कुटाई कर दी गई भरपेट, और बाद में आपने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी ही होशियारी से आपने ये कहा कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, या मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर है तो पागल खाने में है क्या, या किसी पुलिस के हाजत में बंद है, या जेल में बंद है? ये आप बताइए, जवाब देना होगा आपको। नवादा की बेटी जब परीक्षा में देने गई थी, 15 वर्षीय पुत्री, 19/2/2022 का मामला है, राजेंद्र मेमोरियल महिला कॉलेज में इंटर की मैट्रिक की परीक्षा देने गई थी। उनके पिता नवादा में आवश्यक कार्य हेतु बाजार चले गए। जितेंद्र पाठक नाम है, मैं उस लड़की का नाम नहीं बता रहा हूं। अपने गांव के बगल का लड़का, उसके गांव के बगल का लड़का
जो नामजद अभियुक्त है रोहित कुमार पिता छबिल महतो, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। नवादा साइबर अपराध का एक बड़ा शरणस्थली बन चुका है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जामताड़ा का दूसरा नाम है नवादा, और लड़की गायब हो जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, नामजद अभियुक्त है, गिरफ्तारी कौन करेगा? क्या दिल्ली पुलिस आएगी? क्या मुंबई पुलिस चली आएगी? आप गौर से समझिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर पे बिहार पुलिस की छवि के कारण पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आपको आगाह किया जाए तो सिर्फ 2 छोटी छोटी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं प्रत्येक दिन हर जिला में, हर प्रखंड में, अनुमंडलों में हो रहा है, और सिर्फ पुलिस के निकम्मेपन के कारण, क्योंकि पुलिस अपराधियों से ज्यादा शराबियों को ढूंढने में लगी है। बगहा जो अपने आप में एक बहुत ही पौराणिक और गौरवशाली स्थल का एक इतिहास रखता है, आज भी एक अपना मजबूत स्थान रखता है। यह वही जिला है जहां से विकास बाबू ने एक बड़ी ख्याति अर्जित की है, लेकिन आज वही वह जिला है जहां 2 साल के बच्ची के अपहरण का सिर्फ मजाक बना दिया जाता है। अदिति को कैसे वापस कराया जाए, इसके लिए सबको लगना होगा। यह केवल सच का ही मुहिम नहीं, बल्कि हर बिहारियों का मुहिम होना चाहिए, हर मीडिया का मुहिम होना चाहिए, चाहे वो बेटी किसी की हो, चाहे वो भांजी राम बाबू की क्यों ना हो सकता है कि कल हमारी बारी हो, कल आपकी बारी हो, कल किसी की भी बारी हो सकती है। हमें जागना होगा, क्योंकि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, ना ही अपराधियों का कोई धर्म होता है, और ना ही अपराधियों का कोई क्षेत्र होता है। अगर हम सजग नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है वो इसी तरीके से कलंकित होता रहेगा। बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, और डीएसपी कैलाश प्रसाद जी, नाम कैलाश है, दर्शन भी कैलाश जैसा कीजिए, मेहनत कीजिए, एक अच्छी प्रतिष्ठा आपको मिलेगी कि 2 साल की बच्ची का रिकवरी आपने किया। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह अपना रिजल्ट दे रहा है, द बेस्ट दे रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बिहार के पुलिस सिर्फ बदनामी का दामन ओढ़े चलेंगे? क्या हमारा और आपका कर्तव्य नहीं है कि हम और आप मिलकर एक बेहतर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें? अदिति को वापस कराना, जैसा कि राम बाबू भले ही बोल नहीं पाए, इनको आशंका है, ये हमसे बात कर रहे थे जिस समय में, तो ये बता रहे थे कि हमें आशंका है कि इनका तार, जो आरोपी है, इनका तार गोपालगंज से जुड़ा हुआ है, और गोपालगंज के बगल में देवरिया है, देवरिया में ही इनकी भांजी को किसी के द्वारा किसी के हाथ में बेच दिया गया है। अगर पुलिस अगर वास्तव में अदिति को वापस लाने में एक अच्छा प्रयास करती है, सफल और सार्थक प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पे अदिति की घर वापसी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 साल की बच्ची के साथ किसी के साथ कोई भी इस तरीके का संबंध रहा हो या कोई गलत बात रहा हो, क्योंकि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक विवाद, चाहे कारण जो भी हो, जैसा कि इन्होंने खुद ही कहा कि इन लोगों के परिवार के एकजुटता और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम से गोतिया जलता होगा, जल सकता है। लेकिन क्या इस हद तक गिरेंगे हम? क्या हमारा मानवता इस हद तक गिरेगा कि हम अपने किसी गोतिया को नीचा दिखाने के लिए या उसको कमजोर दिखाने के लिए हम अपने ही घर के, क्योंकि गोतिया अगर हम होंगे, अगर हम किसी गांव के पड़ोसी भी होंगे, आज हम अगर बिहार से बाहर दिल्ली चले जाते हैं तो हम गर्व से कहते हैं हम बिहारी, हम बगहा के हैं, ये नहीं कहते। हम यही बाहर चले जाते हैं इंडिया से बाहर तो हम भारतीय कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं। जब यूक्रेन में भारत के लोग फंसे थे तो कोई ये नहीं कह रहा था कि मैं फलना गांव का रहने वाला हूं या फलना राज्य का रहने वाला हूं, ये कहते थे कि हम भारतीय हैं। तो क्या हम अपने ही गांव के बच्चियों का अपहरण करवाएंगे? क्या हम अपने ही घर के बच्चों की हत्या करवाएंगे? अगर इस तरीके का काम होगा तो ऐसे पड़ोसी से अच्छा है द कश्मीर फाइल्स आज हम लोग देख रहे हैं तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप गौर करके सोचिएगा कि क्या अदिति का अपहरण द कश्मीर फाइल से कम है क्या? अगर जितेंद्र पाठक की बेटी का अपहरण हो जाए, नामजद अभियुक्त का नाम दर्ज हो जाए और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, तो ये द कश्मीर फाइल से कम है क्या? प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा कांड हो रहा है। और हम बस इतना कह दे, मुख्यमंत्री जी कह दे कि 25वें स्थान पे है संज्ञेय अपराध के मामले में। संज्ञेय अपराध कहते किसको? क्या मुख्यमंत्री पे हमला होना संज्ञेय अपराध में नहीं आता? क्या 2 साल के बच्ची का अपहरण करना संज्ञेय अपराध में नहीं आता? क्या 15 साल के बच्ची को परीक्षा के केंद्र से उठा के लेके चला जाना क्या समाज सुधार यात्रा है?
आप किस समाज सुधार यात्रा की बात कर रहे हैं? कौन से समाज सुधार की यात्रा पर आप निकले हैं जहां आप ना सुरक्षित है ना ही बिहार के लोग? अगर इसी तरीके से बिहार को आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही विकसित बिहार चाहते हैं, तो हमें बख्श दीजिए। अभी भी नैतिकता के आधार पे आप छोड़ दीजिए। अगर आपसे गलती नहीं चल रहा है, अपने ही पार्टी में, आपके भी पार्टी में बहुत से लोग बैठे होंगे, आप उनको सौंप दीजिए। हो सकता है कि थक गए हो आप, क्योंकि 15 साल जंगल राज से लड़ते लड़ते और सुशासन लाने के चक्कर में आप पूर्णतः थक गए होंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अदिति को सकुशल घर वापसी लाने के लिए आज भी अगर जमीर आपका जिंदा है, डीजीपी साहब आपका भी अगर जमीर जिंदा है, और एसपी साहब आपसे भी व्यक्तिगत हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि एक बेटी किसी की भी हो, आपके दम पे, चूंकि पुलिस पर ही भरोसा होता है, सचिवालय से शौचालय तक सिर्फ पुलिस पर भरोसा करते हैं हम, और अगर आप ही भरोसा तोड़ देंगे तो कहां जाएंगे हम? इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है एसपी साहब और डीएसपी साहब कैलाश प्रसाद जी आपको भी कि कृपया अदिति के घर वापसी कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। हम फिर अगले बुधवार को किसी न किसी विषय पर मिलेंगे, और हमारा केवल सत्य न्यूज का कोई ना कोई पत्रकार, अब हम एक रणनीति बदल रहे हैं और अपना कार्यशैली में थोड़ा बदलाव भी ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बातों को एक मंच के माध्यम से रखा जाएगा, तो प्रत्येक दिन आने वाले कुछ समय में कोई ना कोई एक पत्रकार 8 बजे किसी न किसी जिला से, किसी न किसी प्रखंड से, कहीं ना कहीं से आपको सीधा लाइव दिखाएगा कि क्या था बिहार, क्या है बिहार और कैसा होगा बिहार। धन्यवाद।